नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों ही शिवसेना का नाम और निशान छीनने के बाद से ही बौखलाए हुए हैं। चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगने के बाद भी संजय राउत सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और संजय राउत को ये बखूबी पता है कि अब बस सुप्रीम कोर्ट ही उनकी आशा की आखिरी किरण बची है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में वो हारते हैं तो फिर पूरी तरीके से वो शिवसेना का नाम और निशान खो देंगे और इसके साथ ही 334 करोड़ की संपत्ति भी। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या तब भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत यही कहेंगे कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, उचित फैसला उनके द्वारा लिया गया है। एक बड़ा सवाल है और जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा तब देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके से संजय राउत और उद्धव ठाकरे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब संजय राउत और उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए थे और उनका ये कहना था कि हमारा जो मामला है उसकी जल्द सुनवाई कीजिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आप प्रक्रिया के तहत आइए, जल्दबाजी में हम फैसला नहीं सुना सकते हैं। अब इसीलिए ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जल्दी फैसला सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है। लेकिन अभी भी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला देता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अब एक तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी भर कर भाजपा को कोस रहे हैं और किसी भी हालत में अपनी पार्टी का निशान और नाम वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अब ये बात तो साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की विरासत नहीं बचा पाए हैं। उनके हाथ से सत्ता के बाद पार्टी और संपत्ति भी निकल चुकी है। अब इसी पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे के मजे ले लिए हैं और कह दिया है कि उन्हें तो राजनीति आती ही नहीं, उन्हें तो फंसा दिया गया है, उन्हें सीएम बनना ही नहीं चाहिए था, उन्हें अपनी पार्टी बचानी चाहिए थी। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों शिवसेना और भाजपा के बीच घमासान मचा हुआ है। भले ही शिवसेना शिंदे के पास गई हो, लेकिन लड़ाई महाराष्ट्र में भाजपा वर्सेस उद्धव ठाकरे की दिखाई दे रही है। अब इसी बीच महाराष्ट्र से विदा हो चुके पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी राज्यपाल रहते हुए जो विवाद खड़ा किया था उस पर सफाई देते हुए उद्धव ठाकरे पर भी तंज कस दिया है। जी हाँ, भगत सिंह कोश्यारी ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और खुद के द्वारा दिए गए बयानों पर खुलकर चर्चा की है। एक निजी चैनल से बात करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने बयान दिया और कहा कि उद्धव ठाकरे तो संत आदमी हैं, वो कहाँ राजनीति में फंस गए। ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है और उन्हें केवल अपनी पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए था। वो एक संत की तरह व्यक्ति हैं, उन्हें एक बलि के बकरे की तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया। राजनीतिक रूप से, विशेष रूप से मुख्यमंत्री पद के लिए वो एक उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे राजनीति में फंस गए हैं और आप जानते हैं कि क्या और किस ढंग से वो फंसाए गए। वो 5-5 पन्नों की चिट्ठी लिख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ। अगर आदमी सीधा नहीं होता, सज्जन नहीं होता, राजनेता होता, शरद पवार के जैसे ट्रिक जानता, अनुभव होता, तो क्या वो ऐसा लिखता। अब यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी ने ये कहने की कोशिश की है कि उद्धव ठाकरे को बुरी तरीके से फंसा दिया गया था और उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी राजनीति की जानकारी नहीं है, इसीलिए वो चिट्ठी लिख रहे थे। दरअसल आपको यहाँ पर बता दें कि जब विधायकों ने बगावत की थी तब उद्धव ठाकरे ने भावुक करने वाली चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसका कोई फायदा शिवसेना को नहीं मिला था, यानी कि उद्धव ठाकरे का जो गुट था उसे नहीं मिला था और जो विधायक थे वो बगावत पर अड़े रहे और उसके बाद उद्धव ठाकरे की सत्ता चली गई। अब इसी पर भगत सिंह कोश्यारी ने मजे लेते हुए ये कह दिया कि अगर उन्हें राजनीति आती तो वो पत्र नहीं लिख रहे होते। वहीं भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे के रिश्ते के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मेरे रिश्ते तो बहुत अच्छे थे, पर उनके सलाहकार कौन थे, ये सवाल उन्होंने खड़ा करते हुए इसके साथ ही एक किस्सा भी बता दिया जिस पर साफ पता चल गया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत और शरद पवार की यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी चर्चा कर गए। इसके साथ ही भगत सिंह कोश्यारी ने बयान देते हुए ये भी कहा कि उनके विधायक हमारे पास खुद आकर ये कहते थे कि आप हमें बचा लीजिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे मामा शकुनी के चक्कर में फंस गए। पता नहीं कौन था शकुनी मामा उनका। अब यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने या तो शरद पवार के बारे में ये बातें कही हैं या फिर संजय राउत के बारे में। लेकिन आपको बता दें कि संजय राउत खुद ये बयान दे चुके हैं कि शरद पवार उनके मार्गदर्शक हैं। अब इसीलिए माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के सलाहकार जो हैं वो शरद पवार थे और उनके विधायक जो आकर राज्यपाल से बातें कर रहे थे वो शायद उन्हीं के बारे में वो बातें कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि शायद शरद पवार या संजय राउत के बारे में राज्यपाल ने ये बातें कही हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल ने यह खुलासा किया है कि शकुनी मामा कहा करते थे उद्धव ठाकरे गुट के जो उस वक्त के विधायक थे यानी शिवसेना के,
वो आके बताते थे कि मामा शकुनी के जाल में वो फंस चुके हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने इससे पहले शरद पवार की भी चर्चा की कि उनकी तरह उन्हें ट्रिक नहीं आती, यानी कि राजनीति की समझ जो है वो शरद पवार को है, उद्धव ठाकरे को नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कई लोग इस पर भी चर्चा कर चुके हैं और सवाल खड़ा कर चुके हैं कि संजय राउत और शरद पवार ने ही उद्धव ठाकरे को बुरी तरीके से फंसाया है, और अगर उद्धव ठाकरे के पिता की विरासत उनके हाथ से निकली है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान संजय राउत और उद्धव ठाकरे का रहा है। बहरहाल कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने बयान दिया है, वो अब इस वक्त धमाल मचा रहा है और महाराष्ट्र में एक नई सियासत खड़ी हो गई है और संजय राउत को ये बातें बुरी भी लग सकती हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये तो आखिरी आशा का किरण है सुप्रीम कोर्ट। अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वहाँ हम जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। ऑफिस पे कब्जा कर रहे हैं, क्या करें? करने दीजिए, और क्या कर सकते हो। चोर होता है वो कहाँ भी घुसता है। अब जो और बड़ा चोर होता है उनको लगता है कि मैं देश का मालिक बन गया हूँ। हाँ, लेकिन ये चौकीदार नहीं है, चौकीदार यहाँ की जनता है। आज उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कपिल सिब्बल जी ने ये मुद्दा लिस्टेड मेंशनिंग में उठाया, इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट था उसके ऊपर। तो कोर्ट ने कहा है कि आज महाराष्ट्र के संबंधी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पहले से ही बैठने वाला था, तो वो बेंच चलेगा, वो कल भी चलेगा। और कल 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो आप ऊपर आए हो ऑर्डर के खिलाफ, उसके ऊपर बहस होगी। आज जो मेन मैटर था जो 7.5 महीने से पेंडिंग है, वो तो आज सुना जाने ही वाला था, लेकिन अभी जो ईसीआई की फिलहाल 2-4 दिन पहले ऑर्डर आई है उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे फैक्शन आज मेंशन करने वाले हैं और उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो मैटर लिस्ट किया जाए और ईसीआई के ऑर्डर के ऊपर कैसी स्थगिति वो मिलाए। तो वो उनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि ईसीआई के ऑर्डर को स्थगिति मिले। अब ईसीआई के ऑर्डर के खिलाफ वैसे आपको दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है। 27 को महाराष्ट्र का विधानसभा अधिवेशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए उनकी प्रायोरिटी है कि इसके ऊपर स्थगिति मिले। और एकनाथ शिंदे जी ने यहाँ कैविएट फाइल किया है, तो उनको वकीलों को भी सुना जाएगा। एकनाथ शिंदे जी की कोशिश रहेगी कि स्थगिति ना मिले।